नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ाकोट। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सुनामी में सभी सियासी दल धराशायी हो गए हैं और अब बारी शपथ ग्रहण समारोह की है। लेकिन खास बात यह है कि 16 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए आम आदमी पार्टी ने बेहद खास जगह को चुना है और वो जगह राजभवन न होकर शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव है, जहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जश्न की यह तस्वीर सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि सियासत की वो सुनामी है जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को राजनीति के मैदान में धूल चटा दी। हमें मालूम ना सो के पार जाएंगे। मैं कहता हूँ, मैं हरियाणा से आया, 1 महीना लगा दिया। मैं कहता हूँ यहाँ बड़े बड़े दरख्त पटेंगे, उबाल आ जाएगा, झाड़ू फिर गया, झाड़ू फेरा जी झाड़ू। पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गई है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने जा रहे भगवंत मान ने कल ऐलान किया था कि वो शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव नवा शहर जिले के खटकर कला में शपथ लेंगे। खटकर कला में ओथ लेंगे भगत सिंह जी के गांव में, पैतृक गांव में। कल मैं गवर्नर साहब ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ओथ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। पंजाब के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव में जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है सर, और सभी की उम्मीदें में थी, मेरे की कहते बदलाव चाहिए था, वो बदलाव हो गया सर। सफाई कर्मी मैदान की घास काटने में जुटे हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मेहमानों के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया जा रहा है। मेरे पास इसकी क्लीनिंग की जिम्मेवारी है। मेरे पास नरेगा की जो कार्ड होल्डर लगाकर की सफाई की जा रही है। 64 कनाल का जो एरिया है, 8 किले पड़ते हैं जे कल शाम तक क्लियर करने हैं। उसके बाद कोई और टेंट वाले जो कोई डिपार्टमेंट हो वो अपना काम करेगा। ग्राउंड की साफ सफाई में जुटे कर्मचारी भी नए मुखिया के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बता रहे हैं। बहुत बड़ा चर्चा का विषय है और बहुत अच्छी बात है कि एक ऐतिहासिक स्थान पे ये शपथ ग्रहण हो रहा है। ये कम से कम 64 कनाल है जी, 8 एकड़ का रकबा है। 25,000 के करीब गैदरिंग का कुर्सियां वगैरह लग जाएंगी। 25। वहीं पंजाब के नए मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे भगवंत मान से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि नए मुख्यमंत्री हैं तो बदलाव भी तो नया होगा। बहुत ज़्यादा चर्चा है सर, कल जब अनाउंस किया था उसके बाद से चर्चा हो रही है सर। सभी मतलब कि इससे बात से खुश है। क्या बातचीत आप लोगों में होती है? यही है सर, मतलब कि अब मतलब कि नए सीएम आ गया है तो नया बदलाव आएगा कुछ ना कुछ। जीत की खुशी से गदगद भगवंत मान ने आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात की। पंजाब का नया सरदार बनने जा रहे भगवंत मान के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। बहुत अच्छा लग्या कि लोगों ने हंकारी लोगों को हराया और लोगों ने आम लोगों को जिताया। बताया जा रहा है कि भगवंत मान कल राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब की शानदार जीत और भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने में जुट गई है। इस शपथ ग्रहण समारोह को खास बनाने की तैयारी न सिर्फ पंजाब बल्कि दिल्ली में भी जोर शोर से चल रही है। सूत्रों की माने तो शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली कैबिनेट के बड़े मंत्री, पार्टी के दिग्गज नेता और कई बड़े चेहरे शामिल होंगे। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान भगवंत मान अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के साथ नई कैबिनेट के चेहरों पर भी चर्चा करेंगे।
बता दें, भगवंत मान शहीद आजम भगत सिंह के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और आमतौर पर उनके जैसे ही कपड़े पहनते हैं। भगवंत मान ने कल संगरूर में अपने कार्यकर्ताओं से भी कह दिया था कि पहले शपथ ग्रहण महलों में होते थे, लेकिन अब ये समारोह शहीदों के गांव में होंगे। मैं ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सूबे की 117 में से 92 विधानसभा सीटें जीतकर इतिहास रच दिया, जिससे सियासी समर में बड़े दिग्गज चारों खाने चित हो गए। पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर विपक्ष का सफाया कर दिया। लिहाजा पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत कई मायनों में खास है, क्योंकि पंजाब का सियासी समीकरण दिल्ली से बिल्कुल अलग है, लेकिन यहां परिवर्तन की आंधी नहीं बल्कि सुनामी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी की इस सुनामी में कांग्रेस और अकाली दल का खेमा उजड़ गया, लेकिन भगवंत मान, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने भी कड़ी चुनौतियां हैं। अब देखना यह होगा कि वो अपने वायदों और जनता की उम्मीदों को पूरा कैसे करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको बताते हैं शहीद आजम भगत सिंह के गांव का सूरत-ए-हाल। शहीद आजम भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कलां में इतिहास में दर्ज तमाम इबारतें उसकी गवाह है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे भगवंत मान ने राजभवन को न चुनकर शहीद आजम के इस पवित्र गांव को चुना है। देखिए रिपोर्ट। ये पिंड है एक विरासत लिए हुए, ये पिंड है शहीद आजम भगत सिंह का और उनके स्वतंत्रता सेनानी परिवार का, जो कि पंजाब के दोआबा क्षेत्र में स्थित है। इमारत पुरानी है लेकिन चर्चा बिल्कुल नहीं। जिन दीवारों ने कभी शहीद आजम भगत सिंह को बड़े होते देखा था, आज अब पंजाब के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की गवाह बनने जा रही हैं। दशकों से यहां रह रहे लोग चाहते हैं कि नई पीढ़ी इस इतिहास को समझे, इसे महसूस करे। इसके लिए यहां और सुविधाओं की जरूरत है और इन्हें उम्मीद है कि भगवंत सिंह मान इसे पूरा करेंगे। दरअसल पंजाब के खटकड़ कला गांव में भगत सिंह की विरासत को संभाल कर रखा गया है। यहां उनके नाम का स्मारक भी है। भगत सिंह के इस घर को सरकार ने उसी स्वरूप में रखा जो उस दौर में था। उस जमाने में बने इस घर की मौलिकता से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। बाहर एक बोर्ड भी लगा है जो बताता है कि यह भगत सिंह का पैतृक घर है और पास में यहां एक बड़ा सा पार्क भी है। यहां भगत सिंह के जीवन से जुड़ी घटनाओं को पेंटिंग के तौर पर घरों और स्कूल की दीवारों पर उकेरा गया। चाहे वो 1931 में शहीद सुखदेव और राजगुरु के साथ दी गई फांसी हो, या फिर जेल में आखिरी वक्त में लेनिन को पढ़ते हुए भगत सिंह की तस्वीर। यहाँ के निवासियों को अगर कुछ चाहिए तो वो है एक बस स्टॉप, उनको चाहिए यहाँ पर एक प्लेग्राउंड, और उनको चाहिए यहाँ की जो छोटी मोटी सैनिटेशन की समस्या है उसका समाधान हो। भगत सिंह की विरासत को देखने वाले दूर दूर से यहाँ आते हैं। इसी वजह से गांव में पक्की सड़कों का जाल बिछाया गया। लेकिन अब भी यहाँ लोगों की कुछ जरूरतें हैं और वो चाहते हैं कि सरकार का ध्यान उस ओर जाए और उसे पूरा भी किया जाए। खटकड़ कलां से हरमीत सिंह के साथ सुनील लाखा, गुड न्यूज टुडे। पंजाब की राजनीतिक तस्वीर ही नहीं बदल रही है बल्कि दीवारों की तस्वीरें भी बदलने जा रही हैं। पंजाब में आपकी ऐतिहासिक जीत के बाद भगवंत मान ने कहा है कि अब सरकारी दफ्तरों में मुख्यमंत्री की तस्वीर की बजाय शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीरें लगेंगी, जिनका योगदान देश की आजादी में अतुलनीय है। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों, बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है।
पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने धमाकेदार जीत दर्ज की। इसके साथ ही पंजाब को नया सरदार मिल गया और पंजाब के नए सरदार और सरकार हैं भगवंत मान। भगवंत मान ने चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब मोती महल सिसवा के महलों से चलता था, लेकिन अब पंजाब के गांवों और मोहल्लों से चलेगा। पहला पंजाब मोती महलों चो चलदा सी, सिसमा वाले महलों चो चलदा सी, बड़े बड़े दरवाजे बहुत उच्चियां उच्चियां कंधां वाले घरां चो चलदा सी। पर अज तो बाद पंजाब पिंडां चो चलूगा, वार्डां चो चलूगा, मोहल्लियां चो चलूगा, शहरां चो चलूगा। पंजाब थोड़ा वहीं शपथ लेने से पहले भगवंत मान ने यह ऐलान कर दिया कि पंजाब के किसी भी सरकारी दफ्तर में मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगेगी, बल्कि सभी दफ्तरों में शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर लगाई जाएगी। पहला फैसला तो होगा कि किसी भी सरकारी दफ्तर च पंजाब दे विच मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगूगी। शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर। भगवंत मान का ये ऐलान एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक सरकारी दफ्तरों में अक्सर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो दिखती थी, लेकिन भगवंत मान ने राजनीति के अखाड़े में एक नई चाल चल दी है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही पॉपुलर होने वाला डिसीजन है उनका, जो लोगों के इमेजिनेशन को कैच करेगा, क्योंकि आमतौर पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटोग्राफ्स लगे रहते हैं, तो उनकी जगह पे उन लोगों का फोटोग्राफ लगाना जो उन्हें इंस्पायर करता है, ये अच्छा आइडिया है। उन्होंने कहा कि अब तक मोती महलों से चलने वाली सरकार अब गांवों और कस्बों से चलेगी और युवाओं के हाथों में नशे के टीके की जगह टिफिन होंगे और उन्हें अब रोजगार दिया जाएगा। सब तो पहला मैनू फिक्र जिहड़ा वो बेरोजगारी दा है। पहले दिन ही हरे रंग दा पेन बेरोजगारी दूर करने वास्ते चलूगा। भगवंत मान से पहले अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य के हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगाई जाएगी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में वीआईपी कल्चर को खत्म करके एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रही है? इस निर्णय को इस तरह से देखना चाहिए कि कोई जब पहली बार सत्ता में आता है या नया व्यक्ति सत्ता में आता है तो एक मैसेज वो पब्लिक को देना चाहता है, और दो तरह का जो उनका सपोर्ट बेस है उसके लिए दो तरह के मैसेजेस हैं, जो एक तरह से अच्छी पहल है। वैसे भी जो शक्तिशाली लोगों का फोटोग्राफ रखा जाए दफ्तरों में, उससे अच्छा भारत के जो फाउंडर्स हैं, जो चिंतक रहे हैं भारत के, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है, उन लोगों के फोटोग्राफ्स को रखना एक इंस्पायरिंग एक्ट हो सकता है। हालांकि सरकारी दफ्तरों में नेताओं की तस्वीर लगाने को लेकर हमेशा से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकारी दफ्तरों में नेताओं या स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें लगाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? मेरे ख्याल से इस विषय में कोई कानून अभी तक है नहीं, या मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वतंत्रता के बाद ये सर्वमान्य था कि गांधी राष्ट्रपिता हैं, तो लोग गांधी से इंस्पायर्ड थे और वो रखते थे, और प्रधानमंत्री चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं तो उनको रखा करते थे। ये कोई कानून बनाना इस संदर्भ में सही भी नहीं हुआ। इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि सरकारी दफ्तरों में तस्वीर लगाने के लिए क्या कोई नियम कानून है या नहीं। हालांकि इसे लेकर जानकार एकमत नहीं है।
हालांकि पंजाब में आने वाली नई सरकार ने भगत सिंह और अंबेडकर के बहाने एक नई बहस छेड़ दी है। अब देखना यह होगा कि इस पर सियासत की हांडी कितनी गर्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब के होने वाले नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल दिल्ली में केजरीवाल के घर पर उनसे मुलाकात की और शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया। लेकिन शपथ से पहले केजरीवाल और भगवंत मान 13 मार्च को अमृतसर में रोड शो करके जनता का आभार जताने के बहाने शक्ति प्रदर्शन करेंगे। पंजाब की राजनीति की पाठशाला में आम आदमी पार्टी ने एक नई इबारत लिख दी है। 16 मार्च को भगवंत मान नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह से पहले जीत का जश्न मनाने की तैयारी है। 13 मार्च को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अमृतसर में रोड शो करेंगे। इस रोड शो का मकसद पंजाब की जनता का आभार जताना है। चुनाव से पहले ही केजरीवाल ने भगवंत मान को आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा था, पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के लिए सरदार भगवंत मान को बधाई। पूरा पंजाब आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद की तरह देख रहा है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि भगवंत मान सभी पंजाबियों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाएंगे। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत से गदगद केजरीवाल ने जनता के साथ खुशियां बांटते हुए एक तीर से कई निशाने साधे। आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है, हम सब लोगों को संकल्प लेना, एक नया भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। वहीं प्रचंड जीत से विपक्षियों को धूल चटाने वाले केजरीवाल ने उन्हें नसीहत भी दे डाली है। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को। कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। जबकि दिल्ली में भगवंत मान से मुलाकात के बाद एक ट्वीट में केजरीवाल ने कहा, मेरा छोटा भाई भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। आज वो शपथ ग्रहण का न्योता देने मेरे घर आया। मुझे पूरा भरोसा है कि भगवंत एक मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब के लोगों की हर उम्मीद को पूरा करेंगे। पंजाब के चुनावी नतीजों में इस बार आम आदमी पार्टी ने सभी सियासी किलों को ध्वस्त करते हुए बम्पर जीत हासिल की। 117 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 92 सीटों पर जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया और भगवंत मान ने धूरी सीट से 58,206 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। लिहाजा आपकी आंधी में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू, अमरिंदर सिंह, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल जैसे दिग्गज भी अपनी सीट बचा नहीं पाए। कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है, ये बहुत बड़ा इनकलाब है। आम आदमी पार्टी की आंधी पंजाब में इस कदर चली कि तमाम राजनीतिक धुरंधरों का सफाया हो गया। लेकिन इस आंधी के आगे का रास्ता बहुत कठिन है। अब देखना यह है कि भगवंत मान इस आंधी से उठी धूल को साफ करके पंजाब को कैसे विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी रिपोर्ट के साथ GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। 8686 या